हेलो गाइस। हाल ही में हम गए थे शहर के रोज के भाग दौड़ भरे लाइफ से दूर एक बहुत ही अमेजिंग इको टूरिज्म स्पॉट पे जिसका नाम है मॉन्टेरिया विलेज। ये है करजत में मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जो आपको सीधा टेलीपोर्ट करता है विलेज एरा में, जहाँ ना कि सिर्फ बच्चे कुछ नया सीखते हैं और एंजॉय करते हैं, बल्कि बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सबको अपने गांव वाले दिनों की यादें याद आती हैं। यहाँ स्टे ऑप्शंस भी है, पर हम गए थे फॉर अ 1 डे ट्रिप। सो वहाँ पे पहुँचते ही रिसेप्शन पे दिन भर की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी ली और कौन सी एक्टिविटीज को अलग से पे करना पड़ेगा ये जान लिया। गाइडेंस के लिए एक मैप भी लगाया है जिसका फोटो लेकर आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी दिस स्पॉट। बहुत ही बढ़िया वेलकम के बाद यहाँ एक स्टोर है जहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट्स, हैट्स, स्पाइसेस एंड फ्रेशली ग्रोन वेजिटेबल्स भी मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अवेलेबल है। फिर हमने सुबह 10 बजे पहुंचते से ही ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे हर रोज नया ब्रेकफास्ट होता है। जब हम गए थे तब वहाँ पे स्वीट में जलेबी दी थी। ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले हमने विजिट किया मैन मेड केव, जहाँ छोटे छोटे झरने हैं एंड केव का एक्सपीरियंस दिया गया है एंड इट वाज वर्थ एक्सपीरियंसिंग। फिर अलग अलग स्टे रूम्स की जगह पे है एक छोटा सा स्विमिंग पूल विद अ स्मॉल वाटरफॉल एंड अ स्मॉल स्टोन केव टू सिट एंड हैव फोटोज। नेक्स्ट हम जाते हैं एक मैन मेड टिपिकल विलेज हाउस एरिया में, जहाँ पे गांव में जैसे घर होते हैं बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट घर बनाए गए हैं। गांव में यूज होने वाले एग्रीकल्चर के लिए इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हल और बहुत सारी चीजें एंड खाना बनाने के लिए, मसाले कूटने के लिए जो ऑथेंटिक औजार यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर आते हैं गांव के पहराव में तैयार होकर फोटोज निकालने की शॉप। यहाँ आप पर्टिकुलर चार्जेस पे करके तैयार होकर फोटोज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है गांव का रेलवे स्टेशन, जो आपको नॉर्मल रेलवे स्टेशन से बिल्कुल हटके दिखाई देगा। फिर हम जाते हैं गांव के मेले में, जहां इमली की गोलियां और बहुत सारी नॉस्टैल्जिक खाने की चीजें मिलेंगी। यहाँ मेले में खेले जाने वाले बहुत से खेल हैं। 3 खेल आपको कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज में मिलेंगे और एक वहाँ पेमेंट करके खेल सकते हैं। बैलेंसिंग गेम के साथ साथ वहाँ एक लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ आप ढेर सारे फोटोज ले सकते हैं। एंड यस,
यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं जो आपको आपके बचपन की याद दिलाएंगे। फिर हम गए गांव के अंदर जहाँ हमने अलग अलग नई चीजें सीखी जो हम रोज देखते हैं एंड बेसिक है, पर वो कैसे करते हैं हम नहीं जानते। जैसे पंक्चर क्लीन करना, मटकी बनाना यानी कि पॉटरी, सिलाई कैसे करती है वो देखना, लोहार कैसे काम करता है वो देखना एंड उसे एक्सपीरियंस करना, पापड़ बनाना सीखना, और हाँ, बुनाई करना ही। इतना सब कुछ सीखने के बाद हम थक जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ पे बर्फ का गोला और सोडा भी ले सकते हैं। फिर हमने ये ब्यूटीफुल सा पपेट शो भी देखा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जादूगर ने चौंका देने वाले जादू भी दिखाए। क्योंकि धूप बहुत हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे 1 डे ट्रिप वालों के लिए एसी रिलैक्सिंग रूम्स है। यहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने फार्म देखा जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और हाँ, अलग अलग वनस्पति भी। फिर अराउंड 4:30 हमने ली ट्रैक्टर राइड, जिसने हमें लेक दिखाया एंड पूरा विलेज अच्छे से घुमाया। और लास्टली हम गए स्विमिंग पूल में। यहाँ पे रेन डांस भी है। और जाते वक्त हम यहाँ के स्टाफ से भी मिले, जिन्होंने हमारे इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मेमोरेबल एंड ब्यूटीफुल बनाया। और भी बहुत सारे एडवेंचर राइड्स हैं यहाँ, लाइक जायंट स्विंग, रोप साइकिलिंग एक्सेट्रा। एंड बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडिशनल स्टे ऑप्शंस भी है। With indoor games, bonfire ground and auditorium as attraction for people who want to stay. हमें तो बहुत मज़ा आया। आप सबको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मॉन्टेरिया विलेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू चलते चलते। थैंक यू।